नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं साइंस एंड टेक। दोस्तों, हमने ये तय किया था कि हम साइंस एंड टेक की पूरी सीरीज यूट्यूब पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास ऐप पर भी आएगी और साथ में यूट्यूब पर भी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इसरो के इंस्टीट्यूट, इसरो के बेसिक फंडामेंटल और इसरो से रिलेटेड सैटेलाइट पर और भी क्लासेस पहले लगा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि उन क्लासेस को आपने देख लिया होगा और उनका रिवीजन भी आप कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पिछली क्लास के आगे की पढ़ाई करने वाले हैं, मतलब इसरो के जो और भी उपग्रह हैं उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूं। हमने बहुत सारी चीजें दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी हमारी पिछली क्लास में। हमने शुरू किया था इसरो के प्रमुख उपग्रह और मिशन, इस चैप्टर को हमने शुरू किया था। और दोस्तों, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे कि हम आर्यभट्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं। आर्यभट्ट के बाद दोस्तों हमने साइट और स्टेप साइट के बारे में पढ़ाई की थी, है ना। मैंने इस तरीके से आपको स्लाइड बनाकर सब कुछ पढ़ाया था। हमने साइट के बारे में बातचीत की थी। इसके अलावा हमने दोस्तों स्टेप के बारे में भी पढ़ाई की है, हमने स्टेप भी पढ़ लिया है। और भास्कर सीरीज के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। और हमने देखा कि किस तरीके से भास्कर के बाद रोहिणी सीरीज आई। रोहिणी सीरीज के बाद दोस्तों एप्पल, और एप्पल के बाद भास्कर 2 हमने पढ़ा। और हमने इनसैट सैटेलाइट को अब तक पढ़ लिया है। और इस प्रकार हमने 8 बड़े उपग्रह से रिलेटेड मिशन डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जो है ये शुरू होगी IRS से। दोस्तों, IRS क्या होता है? IRS का फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। दोस्तों, यह इसरो का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसका नाम क्या है? IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और देखिए इस पूरी सीरीज में, मतलब कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की पूरी सीरीज में काफी सारे सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं IRS का पहला सैटेलाइट IRS-1A, क्योंकि यहीं से IRS की शुरुआत होगी। दोस्तों, भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह, मतलब कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज का जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम था 1A, जिसे 17 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया। देखिए डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1988 तो आपको पता होना चाहिए। 1988 वो ईयर है जब IRS को लॉन्च किया गया। और इसे कहां से लॉन्च किया गया? इसे वैकानूर से लॉन्च किया गया, जो आज कजाकिस्तान में आता है, लेकिन उस समय यह USSR, मतलब कि रूस के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों, इसका लॉन्चिंग स्टेशन भारत में नहीं था। इसे वैकानूर USSR में लॉन्च किया गया। और इसे रूस के रॉकेट वोस्टोक 2M के द्वारा लॉन्च किया गया। मतलब इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो क्या है? वोस्टोक 2M। दोस्तों, इसका वजन 975 किलोग्राम था, मतलब काफी भारी था ये। और यही कारण था कि हमारे पास जो स्वदेशी प्रक्षेपण यान थे, जैसे कि SLV हो गया, हम उससे इसको लॉन्च नहीं कर पाए, क्योंकि हम इतने भारी उपग्रहों को ऊपर पहुंचाने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए हम उसमें सक्षम नहीं थे। और इसे हमने 904 किलोमीटर दूर सूर्य समकालिक कक्षा, मतलब कि SSO में पहुंचाया है। ये सूर्य समकालिक कक्षा क्या होती है, इसे हम आने वाली कक्षाओं में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी एक पूरी की पूरी क्लास कक्षाओं पर होगी, है ना। और जहां पर हम LEO, MEO, GEO, SSO, पोलर ऑर्बिट, विभिन्न प्रकार की कक्षाओं के बारे में और उनके महत्व, उनके उपयोग के बारे में हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल याद रखिए कि ये जो IRS है, इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब कि सूर्य समकालिक कक्षा में जो है वो पहुंचाया गया था 904 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और 975 किलोमीटर इसकी क्या है? इसकी वेट है, मतलब इसका वजन है। दोस्तों, अब फिर से हम एक बार और बात कर लेते हैं। हम IRS की अगर हम बात करें तो IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और इसे 1988 में लॉन्च किया गया है वैकानूर से। प्रक्षेपण यान था वॉस्टॉक 2M, वजन था 975 किलोग्राम और कक्षा थी 904 किलोमीटर। बस एक सेकंड रुकिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम IRS के बारे में बातचीत कर रहे थे और ये सारी की सारी चीजें अभी हमने देखी। दोस्तों, इसका अगर हम उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भूमि और जल संसाधन, भूमि और जल संसाधन की निगरानी करना। दोस्तों, हमने इसे
अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया था, लेकिन स्पेसिफिकली हमारा जो उद्देश्य था वो था लैंड और वाटर रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करना। और मॉनिटर करने के लिए हमने इसमें एक विशेष प्रकार का सेंसर लगाया था, और इस सेंसर को हम कहते हैं लिस। लिस 1 और लिस 2। लिस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लिस का फुल फॉर्म है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर। लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर नाम का हमने इसमें सेंसर लगाया था, जो कि 1 और 2 मतलब कि 2 वर्जन उसके लगाए गए थे। और इस वजह से यह बेहतर फोटोग्राफी कर पाता था, बेहतर तरीके से स्कैन कर पाता था चीजों को। ठीक है। और इसका जो रेजोल्यूशन था वो 72.5 मीटर 72.5 मीटर का था। किसका? लिस 1 का। और लिस 2 का 36 का था। मतलब इसको याद रखना जरूरी नहीं है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये मुझे समझाना है कि रेजोल्यूशन क्या होता है। दोस्तों, रेजोल्यूशन से ये तय होता है कि आप कितने पास स्थित वस्तुओं को अलग अलग पहचान पाएंगे। जैसे अगर किसी सेंसर का रेजोल्यूशन 100 मीटर का है, अगर किसी सेंसर का रेजोल्यूशन 100 मीटर का है, इसका ये मतलब है कि वो 100 मीटर दूर स्थित वस्तुओं को अलग अलग बताने में सक्षम। जब वस्तुएं 100 मीटर की दूरी पर होगी तभी वो उन्हें अलग अलग बता पाएगा। अगर वस्तु 100 मीटर से पास आ गई तो फिर वो उसे अलग अलग ना बताकर एक ही बताएगा। रेजोल्यूशन से ये तय होता है कि आपकी जो इमेज होगी वो कितनी क्लियर आएगी। ठीक है। तो हम वापस वहीं जा रहे हैं और हमने बात ये की है कि इसमें लीनियर इमेजिन सेल्फ स्कैनर लगाए गए थे जिनका रेजोल्यूशन ठीक ठाक था, मतलब, और ये अच्छी फोटोग्राफी ले पाते थे उस समय के हिसाब से, तो बहुत अच्छा इनका काम था। चलिए, तो हम आईआरएस के बारे में फिर से बातचीत करते हैं और हम अपनी खुद की एक स्लाइड तैयार करते हैं। दोस्तों, उसके पहले कुछ और बातें देख लेते हैं। देखिए, ये जो मिशन था यह 3 साल के लिए हमने भेजा था, लेकिन इसने 5 सालों तक हमें रिजल्ट पहुंचाया है। मतलब हम कह सकते हैं कि आईआरएस पूरी तरह सफल मिशन था, पूरी तरह सफल मिशन था। इनफैक्ट यह भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ये भारत का क्या है? पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में ऐसे जो सैटेलाइट्स हैं हम बहुत समय से भेजना चाह रहे थे, लेकिन ये पहला ऐसा मिशन था जो सफल रहा। और इसका सक्सेसर भी हमने बहुत जल्दी पहुंचाया, IRS-1V। दोस्तों, IRS-1V हमने 1991 में लॉन्च किया और फिर हम बहुत सारे सैटेलाइट इस IRS सीरीज के अंतर्गत पहुंचा चुके हैं। तो ये बात थी भाई IRS की। अब हम, जैसा कि हमारा तरीका है पढ़ने का, हम खुद से एक स्लाइड बनाएंगे और इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं IRS, और IRS में भी दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं IRS-1A के बारे में, क्योंकि ये पहला सैटेलाइट था, यहीं से चीजें शुरू हुई है। दोस्तों, IRS का फुल फॉर्म क्या है? IRS का फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो पहला था IRS-1A। और इसे कब लॉन्च किया गया? दोस्तों, इसकी जो लॉन्चिंग हुई है ये कब हुई है? 1988 में हुई। मैंने आपको कहा है डेट इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, केवल ईयर याद रखें। इसकी लॉन्चिंग कब हुई है? इसकी लॉन्चिंग हुई है दोस्तों 1988 में। तो ये लॉन्च हुआ 1988 में। और भी अगर हम कुछ चीजें देख लें इसकी कि भाई इसका लॉन्च स्टेशन क्या था, लॉन्च स्टेशन एंड व्हीकल। हमने किस लॉन्च स्टेशन से इसे लॉन्च किया और किस व्हीकल से हमने इसे लॉन्च किया वो हम देखने वाले हैं। दोस्तों, लॉन्च स्टेशन क्या था? वैकानूर। इसे कहां से लॉन्च किया गया है? वैकानूर से लॉन्च किया गया है। और वैकानूर कहां का है? यूएसएसआर का है। कहां का है? यूएसएसआर का है। और दोस्तों, इसके इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है वॉस्टॉक के द्वारा। वॉस्टॉक के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भी कहां का है? यूएसएसआर का है। ये हमने चीजें देखी। और भी अगर हम बात करें, यह किस प्रकार का सैटेलाइट है, इसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जल और भूमि संसाधन, वाटर और लैंड
रिसोर्सेस की निगरानी रखना, है ना, ये इसका काम था। ये इनका मेन काम था। और भी अगर हम आगे की बात करें, परिणाम क्या रहा दोस्तों, इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम रहा सफल, क्योंकि हमने अभी देखा है कि हमने इसे 3 सालों के लिए पहुंचाया था, और लेकिन यह 5 सालों तक हमें रिजल्ट देता रहा। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों, इसमें हमने लिस नाम के स्कैनर का इस्तेमाल किया था, और यह भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। दोस्तों रिमोट सेंसिंग क्या होती है उस पर भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रिमोट सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है, ये है भाई, उस पर हम अभी बात करते हैं। पहले इस स्लाइड को अच्छे से देखो, देन फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो, यही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बड़े इत्मीनान से इसे रेडी करो। और साथ में मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप कॉपी लेकर बैठा करो भाई, और अपने नोट्स बनाया करो, ताकि आप उसे जल्दी से रिवाइज कर सको। वैसे इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को आप डाउनलोड कर लो, लिंक को क्लिक कर लो, आप सीधे पहुंच जाओगे टेलीग्राम पर। इसके अलावा एक और लिंक आपको वहां पर दिखेगी, अपना प्लेनेट ऐप की। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ये क्लासेस भी वहां पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको पहले पीडीएफ ऐप पर मिलेगी। तो आपको अगर पहले चाहिए पीडीएफ तो आप ऐप को डाउनलोड कर लो, अदरवाइज टेलीग्राम पर भी हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। आप अपनी सिनॉप्सिस भी बनाइए, ताकि आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर सके। जल्दी से इसे देख लो भाई, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, देन फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलें, तो दोस्तों अभी तक हमने आईआरएस के बारे में बातचीत की है। चलें आगे की बातचीत करते हैं हम। अगला जो हमें सैटेलाइट देखना है वो है ओशन सैट 1। देखिए, अब इसरो ने डेडिकेटेड सैटेलाइट बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप शुरू से क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा हमने किस तरीके से सैटेलाइट बनाए। अब हम डेडिकेटेड सैटेलाइट बना रहे हैं, मतलब ओशन सैट का नाम देखकर ही आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, कि ये जो सैटेलाइट है यह ओशन के लिए बनाया गया है, यह समुद्र के लिए बनाया गया है। ओशन और सैट का मतलब क्या है, यहां पर सैटेलाइट। तो दोस्तों समुद्र के लिए जो सैटेलाइट बनाया गया था वो ओशन सैट कहलाया। बस एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो हम ओशन सेट के बारे में बातचीत कर रहे थे, और भैया यार फेस्टिवल चल रहा है और इस वजह से कॉलिंग हो रही है, और इस वजह से क्लास बीच में रोकना पड़ रहा है, पर कोई नहीं। देखिए, अगर हम ओशन सेट की बात करें तो ओशन सेट जो है वो समुद्र के लिए, समुद्र की निगरानी के लिए इसरो के द्वारा बनाया गया डेडिकेटेड सैटेलाइट है। और दोस्तों इसे बनाया गया है 1999 में। इसे हमने कब लॉन्च किया है, 1999 में लॉन्च किया है। आईआरएस का पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था, 1988 में लॉन्च किया था। इसे हमने कब लॉन्च किया है, 1999 में लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है, सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से। दोस्तों इसे हम SDSC कहते हैं ना, तो SDSC श्रीहरिकोटा से हमने लॉन्च किया है। और हमने इसे लॉन्च करने के लिए PSLV C2 का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है, PSLV C2 नामक लॉन्च व्हीकल का हमने इस्तेमाल किया। बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा। ओशन सेट की अगर हम बात करें तो ओशन सेट 1999 में लॉन्च किया गया, भारत से ही लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, और हमारे द्वारा खुद के द्वारा बनाए गए जो लॉन्च व्हीकल है PSLV C2 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे चल के हम इन SLV और PSLV GSLV के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, हम सब कुछ पढ़ लेंगे इसमें, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, देखिए यह भारत का पहला समर्पित महासागर अवलोकन उपग्रह था, मतलब इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड ओशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब हम डेडिकेटेड सैटेलाइट बनाने लगे हैं, मतलब अब हमने विशेष तौर पर समुद्र की निगरानी के लिए ये सैटेलाइट बनाया है। इसका उद्देश्य है समुद्र की निगरानी रखना, ठीक है, यही इसकी बातचीत थी भाई। तो ओशन सेट के बारे में बातचीत कर लीजिए। चलें एक हम स्लाइड बना लेते हैं सिंपल सी, और फिर बातचीत करते हैं। देखिए, ओशन सेट जो है दोस्तों, ओशन सेट 1, इस ओशन सेट 1 के बारे में बातचीत करें तो इसे लॉन्च कब किया गया दोस्तों, इसे इसकी जो लॉन्चिंग है ये की गई है कब, 1999 में। इसका
लॉन्च व्हीकल क्या था? लॉन्च व्हीकल, किस लॉन्च व्हीकल से हमने इसे लॉन्च किया है? दोस्तों इसे लॉन्च किया है हमने PSLV-C2 के द्वारा। ठीक है। लॉन्चिंग स्टेशन क्या था? लॉन्च स्टेशन क्या था? दोस्तों लॉन्च स्टेशन जो था, इस बार हमने इसे भारत से ही लॉन्च किया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमने लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा में है ये, इतना तो सबको पता है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं। और इसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका उद्देश्य था समुद्र का अवलोकन करना। समुद्र अवलोकन करना, अर्थ ऑब्जर्वेशन करना इसका उद्देश्य था। और परिणाम क्या रहा? दोस्तों इसका परिणाम सफल रहा। इसका परिणाम क्या रहा? सफल, पूरी तरह सफल रहा। और खास बात यह है कि यह भारत का पहला समुद्र समर्पित सैटेलाइट। हमने इससे पहले कभी भी ओशन के लिए उपग्रह नहीं बनाया है। ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो हमने समुद्र के अवलोकन के लिए बनाया था। ये खास बात थी दोस्तों ओशन सेट 1 के बारे में। अगर आपको पांच या छह चीजें पता है तो ये समझ जाइए कि यहां से आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान लगेंगे, है ना, चुटकियों में आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से इसे भी देख लीजिए, देन फिर हम आगे की बातचीत करेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, IRS और ओशन सेट। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लें क्या? चलें भाई। IRS 1988 में लॉन्च हुआ था, रूस से लॉन्च हुआ था, वॉस्टॉक 2M से लॉन्च हुआ था, और यह भूमि और जल संसाधनों के लिए था। जबकि ये जो ओशन सेट है ये 1999 में लॉन्च हुआ, HDSC से लॉन्च हुआ और PSLV-C2 के द्वारा लॉन्च हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? समुद्र की निगरानी रखना। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और हम अगला सैटेलाइट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्स सेट 1। अगला हमारा सैटेलाइट क्या है? रिसोर्स सेट 1। मैंने बताया ना, अब डेडिकेटेड सैटेलाइट हम भेज रहे हैं। रिसोर्स सेट, दोस्तों सेट का मतलब तो हो गया सैटेलाइट, और रिसोर्सेस, यहां पर रिसोर्सेस की बात हो रही है। और रिसोर्सेस में भी किन रिसोर्सेस की बात हो रही है? नेचुरल रिसोर्सेस की, मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों की। देखिए एक देश के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, है ना, वन हो सकता है, इसके अलावा खनिज हो सकते हैं, बहुत सारा मैदानी भाग हो सकता है, पर्वत पहाड़ हो सकते हैं, बहुत सारे झीलें हो सकती है, नदियां हो सकती है, बहुत सारे संसाधन जो हैं वो देश के पास होते हैं। और उन एग्रीकल्चर हो गया, बहुत सारे संसाधन है, उनकी निगरानी रखने के लिए हमने एक डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है रिसोर्स सेट 1। और ये कब लॉन्च हुआ है? 2003 में। दोस्तों इसे कब लॉन्च किया गया है? 2003 में लॉन्च किया गया है। और कहां से लॉन्च किया गया है? HDSC श्रीहरिकोटा से। किस रॉकेट के द्वारा? PSLV-C5 के द्वारा। ठीक है, PSLV-C5 के द्वारा पहुंचाया है। और इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर, वाटर, लैंड रिसोर्सेस की मैपिंग करना, मानचित्रण तैयार करना, उसकी निगरानी रखना, जो फसल लगती है भारत में उसका अनुमान लगाना, सूखा और बाढ़ की चेतावनी देना। दोस्तों यह कृषि, जल, भूमि संसाधन की मैपिंग करता है। इसके अलावा भारत में कितनी फसल होने वाली है उसका एस्टिमेशन करता है, क्योंकि हमें सारा का सारा जो बजट तैयार करना होता है वो इसी आधार पे करना होता है कि हमारे यहाँ कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस बार होने वाला है। क्योंकि आप भी जानते हैं भारत में आज भी बड़ी मात्रा में लोग प्राइमरी सेक्टर मतलब कि एग्रीकल्चर या एग्रीगेरियन इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। सूखा और बाढ़ चेतावनी भी ये देता है। और इसका परिणाम क्या रहा दोस्तों? ये सक्सेसफुल रहा। कैसा रहा? सक्सेसफुल रहा है, पूरी तरह सफल रहा है रिसोर्स सेट। तो ये रिसोर्स साइट के बारे में बातचीत है। 2003 में लॉन्च हुआ, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ और PSLV-C5 के द्वारा लॉन्च हुआ है। देखिए मैं ना एक छोटा सा कंपैरिजन यहां पर आपके लिए तैयार कर रहा हूं, ओशन सेट और रिसोर्स सेट के बीच में हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं, क्योंकि दोनों काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, ओशन सेट और रिसोर्स सेट दोनों के बारे में हम बातचीत करेंगे। और इससे क्या होगा? इससे कंपैरिजन भी हो जाएगा दोनों के बारे में। चलें, और किन पॉइंट्स पर बातचीत करने वाले हैं?
सबसे पहले देखने वाले हैं लॉन्च कब हुआ दोनों का। फिर हम बातचीत करेंगे इनका लॉन्च व्हीकल क्या था, किस लॉन्च व्हीकल से हमने लॉन्च किया। फिर हमने बात की कि इनका लॉन्च स्टेशन क्या था, तो लॉन्चिंग स्टेशन के बारे में हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव मतलब इसका उद्देश्य क्या था। और फिर हम बात करेंगे कि इसका परिणाम मतलब कि रिजल्ट कैसा रहा। इन 4 बिंदुओं पर हम इन सबको कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों ओशन सेट को कब लॉन्च किया गया है, जल्दी से बता दो। ओशन सेट को कब लॉन्च किया हमने, 1999 में लॉन्च किया। जबकि हमने रिसोर्स सेट को कब लॉन्च किया है, 2003 में लॉन्च किया है, राइट। फिर हमने इसे इसे हमने लॉन्च किया है PSLV C2 के द्वारा, और इसे लॉन्च किया है दोस्तों रिसोर्स सेट को PSLV C5 के द्वारा। C5 के द्वारा हमने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों लॉन्चिंग स्टेशन दोनों का ही क्या था, SDSC, और इसका भी क्या था, SDSC, मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और भी बातचीत करते हैं, उद्देश्य की बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सी ऑब्जर्वेशन, समुद्र का क्या करना, अवलोकन करना, इसका उद्देश्य था समुद्र का अवलोकन। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो संसाधन है, खासतौर पे कौन से संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का अवलोकन करना। किसका अवलोकन करना, प्राकृतिक संसाधनों का अवलोकन करना। प्राकृतिक संसाधनों का अवलोकन इसका उद्देश्य। रिजल्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दोनों का ही रिजल्ट कैसा रहा, सफल रहा। दोनों ही पूरी तरह कैसे थे, सफल थे। ये हमने दोनों को कंपेयर करके भी देख लिया है। जल्दी से आप इसे देखिए, देन फिर हम आगे की तरफ बातचीत करेंगे। चलें दोस्तों, यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जब हम चीजों को कंपेयर कर लेते हैं तो कितना आसान हो जाता है ना हमारे लिए उसको पढ़ना। तो देखिए अभी तक हमने टोटल 3 सैटेलाइट पढ़े हैं। सबसे पहले IRS पढ़ा है, इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक है, सैटेलाइट सीरीज, जो भी एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग के लिए बनाया गया सैटेलाइट था, और उसे हमने 1988 में लॉन्च किया था रसिया से। जबकि ओशन सेट और रिसोर्स सेट की कहानी ये आपके सामने है, ये समुद्र के लिए, ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए। इसे 1999 में, इसे 2003 में। PSLV दोनों में इस्तेमाल हुआ है, पर इसमें C2, इसमें C5, दोनों को SDSC से, ये समुद्र के लिए, ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए, और दोनों ही सफल रहे। चलें अब हम आगे के सैटेलाइट्स पर बात करते हैं। और अगला जो हमारा सैटेलाइट होने वाला है दोस्तों, अगला है ना। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखना, एक और चीज मैं यहां पर आपके लिए जोड़ना चाहता हूं। देखिए ये जो एक और चीज हम यहां पर ऐड ऑन कर रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही ऐड ऑन करने वाले हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं पहले, देन फिर हम ऐड ऑन कर पाएंगे। चलिए अगर हम इनकी विशेषता की बात करें, दोनों की विशेषताओं की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम दोनों की विशेषताओं की बात करें तो दोनों में ही हमने लिस नामक सेंसर लगाए। दोनों में ही कौन सा सेंसर लगा है, लिस। और लिस का फुल फॉर्म आप जानते हैं, लीनियर इमेजिन सेल्फ स्कैनर। ये कैमरा इसमें लगाए गए थे, है ना। ये सब कुछ PPT में लिखा हुआ है और आप आगे चलकर इसे जरूर देखिएगा। चले अगले सैटेलाइट की तरफ अब हम जा रहे हैं, और अगला जो हमारा मिशन है दोस्तों वो है रीसेट। अगला क्या है, रीसेट 2। देखिए इसके पहले रीसेट 1 लॉन्च किया गया था लेकिन वो सफल नहीं रहा, इसलिए हम सीधे क्या पढ़ रहे हैं, रीसेट 2 पढ़ रहे हैं। और रीसेट में सेट का मतलब सैटेलाइट हो गया, RI का मतलब क्या है, रडार इमेजिन। क्या है, ये लिखा हुआ है रडार इमेजिन सैटेलाइट। दोस्तों ये रडार इमेजिन क्या होता है मैं उस पर अभी बात करूंगा, उसके पहले इसके बारे में बेसिक आप चीजें देख लो, फिर हम समझेंगे कि रडार इमेजिन क्या होता है। देखिए इसे 2009 में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, 2009 में लॉन्च किया गया है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया। तो दोस्तों रीसेट नाम का जो सैटेलाइट था, रीसेट 2 कब लॉन्च किया गया, तो दोस्तों रीसेट 2 जो है इसे लॉन्च किया गया है 2009 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। पर यहां ध्यान रखिएगा,
मैं यहाँ रीसेट 1 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ रीसेट 1 की बात नहीं कर रहा हूं। रीसेट 1 की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है दोस्तों। हम सीधे बातचीत किसके बारे में कर रहे हैं? रीसेट 2 के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यही पहला सफल सैटेलाइट था रीसेट के बारे में। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसरो के प्रमुख उपग्रह। तो हम अगर असफल वाले पढ़ने लगेंगे तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो रीसेट की अगर हम बात करें तो रीसेट 2 जो है ये 2009 में लॉन्च किया गया SDSC श्रीहरिकोटा से, और इसे लॉन्च करने में PSLV C12 प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? PSLV C12 का इस्तेमाल किया गया है। और यह भी निगरानी रखने मतलब सर्विलांस करने, सीमा की सुरक्षा करने, हमारी जो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उसमें सुरक्षा स्थापित करने, आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने मतलब एंटी इनफिल्ट्रेशन ऑपरेशन चलाने, आपदा प्रबंधन मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट करने, इन सब में मदद करता है। कुल मिलाकर यह भी एक अवलोकन उपग्रह है, लेकिन यह रडार इमेजिन है। अब ये रडार इमेजिन क्या होता है उसे हम समझते हैं। देखिए, यह परिणाम इसका सफल रहा और ये भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसमें हमने SAR लगाया था। अब इसको हम समझते हैं कि आखिरकार ये चीज होती क्या है। दोस्तों देखिए, हम फिलहाल बात करते हैं कि फिलहाल हमें इसके लिए समझना पड़ेगा रिमोट सेंसिंग। दोस्तों हमें रिमोट सेंसिंग को समझना पड़ेगा। रिमोट सेंसिंग को हिंदी में हम कहते हैं सुदूर संवेदन। इसे सुदूर संवेदन कहा जाता है। और देखिए, ये रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है? दोस्तों, जब हम अप्रत्यक्ष तौर पर किसी चीज की जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं तो हम उसको हम कहते हैं सुदूर। मतलब बिना किसी भी भौतिक संपर्क के दूर बैठकर किसी भी वस्तु की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेना सुदूर संवेदन कहलाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने टीवी का रिमोट उठाया और दूर बैठकर आपने टीवी को ऑपरेट कर लिया या टीवी के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर ली। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई? रिमोट सेंसिंग हो गई। तो दोस्तों, हम जो सैटेलाइट पहुंचाते हैं, इन सैटेलाइट में हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, और ये रिमोट सेंसिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है निष्क्रिय, एक होती है निष्क्रिय, और इसको हम कहते हैं पेसिव। इसे हम क्या कहते हैं? पेसिव। और दूसरी होती है सक्रिय, मतलब कि एक्टिव। रिमोट सेंसिंग दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है पेसिव और दूसरी होती है एक्टिव। पेसिव का मतलब क्या होता है? देखिए, पेसिव में क्या होता है, मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये है सूर्य। दोस्तों, ये सूर्य है और यहां पर हमने एक सैटेलाइट जो है वो इस तरीके से लगा रखा है। तो सूर्य से आने वाली जो भी प्रकाश की किरणें हैं दोस्तों, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती पर पड़ेंगी और धरती से पड़कर इस सैटेलाइट की तरफ जाएंगी, और इसके द्वारा सैटेलाइट जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और अपना जो डेटा है वो उसके सर्वर में भेजेगा। इस प्रकार की रिमोट सेंसिंग निष्क्रिय या पेसिव रिमोट सेंसिंग कहलाती है। और यह पूरी तरह किस पे निर्भर करती है? ये पूरी तरह सूर्य पर निर्भर करती है दोस्तों, पूरी तरह सूर्य पर निर्भर होती है ये। और अगर सूर्य नहीं रहेगा तो ये रिमोट सेंसिंग नहीं हो पाएगी। मतलब इसमें ये दिक्कत है कि रात के समय, बारिश के समय, बादल होने पर यह रिमोट सेंसिंग काम नहीं कर पाती। इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने ये दिया कि भाई ये अर्थ है, तो अब हम क्या करते हैं, हम सूर्य पर निर्भर नहीं रहते। हमने एक सैटेलाइट यहां पर पहुंचा दिया और उस सैटेलाइट में यहां पर एक यंत्र लगा दिया। उस यंत्र को हम कहते हैं SAR। SAR का फुल फॉर्म है दोस्तों सिंथेटिक अपर्चर रडार। SAR का फुल फॉर्म क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार। दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है? रडार है। ठीक है, रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आपने इसका फुल फॉर्म पढ़ा होगा। ये एक रडार है और ये रडार खुद से ही तरंगों को नीचे भेजता है और आने वाली तरंगों को क्या कर लेता है? कलेक्ट कर लेता है। यह सूर्य पर निर्भर नहीं है, और सूर्य पर निर्भर नहीं है इसीलिए यह हर मौसम में, हर समय काम कर सकता है। रात में भी काम कर सकता है, बादलों में भी काम कर सकता है,
वर्षा में भी काम कर सकता है, हर परिस्थिति में ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इसे हम सक्रिय या एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अभी तक हम जितने भी सैटेलाइट पहुंचा रहे थे वो सब पेसिव रिमोट सेंसिंग करते थे, मतलब रात के समय सीमा सुरक्षा नहीं कर पाते थे हम, रात के समय हम मैपिंग नहीं कर पाते थे, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे पास रात वाला डेटा सही तरीके से नहीं आ पाता था। तो अब हमने जो ये सैटेलाइट बनाया है रीसेट, इसमें हमने SAR लगाया है। क्या लगाया है? SAR लगाया है, और इसकी वजह से हम 24/7 मतलब हर समय सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं, सर्विलांस स्थापित कर सकते हैं, ऑल वेदर इंफॉर्मेशन हम ला सकते हैं। ये रीसेट का महत्व था। तो दोस्तों ये अभी फिलहाल हमने क्या डिस्कस किया था, रिमोट सेंसिंग डिस्कस किया था। अब हम फिर से एक बार रीसेट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। रीसेट को कब लॉन्च किया गया है? 2009 में लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और किस सैटेलाइट के द्वारा? PSLV C12 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV C12 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और यह वो सब काम करता है जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग कर सकती है, और यह भी पूरी तरह कैसा रहा दोस्तों? पूरी तरह सफल रहा है। पूरी तरह कैसा है? सफल है। चलिए इसकी भी हम एक स्लाइड बना लेते हैं। देखिए मैं स्लाइड इसलिए बनाता हूं ताकि आप भी साथ में नोट्स बना सकें और आपको याद भी हो जाए। चलें हम बात कर रहे हैं रीसेट 2 की। और दोस्तों रीसेट 2 के बारे में हमें क्या क्या देखना है? इसे लॉन्च कब किया गया, इसका लॉन्चिंग स्टेशन क्या था, और लॉन्चिंग व्हीकल क्या था, लॉन्चिंग प्रक्षेपण यान क्या था। दोस्तों इसका उद्देश्य भी हम देख लेंगे और इसका परिणाम भी देख लेंगे और इसकी विशेषता भी हम बता देंगे। इतनी बातचीत हमें यहां पर बतानी। चलिए दोस्तों लॉन्च कब किया गया? 2009 में लॉन्च किया गया था रीसेट 2 को। कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। PSLV C12 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य था सीमा सुरक्षा करना, सीमा सुरक्षा, निगरानी रखना। और क्या उद्देश्य था इसका? और इसका उद्देश्य था आतंकवाद, दोस्तों आतंकवाद निरोध अभियान चलाना, ये इसका उद्देश्य था। और भी बहुत सारे उद्देश्य थे। परिणाम, परिणाम दोस्तों पूरी तरह सफल रहा। पूरी तरह कैसा रहा? सफल। और विशेषता क्या है दोस्तों? इसकी विशेषता यह है कि यह भारत का पहला सिंथेटिक अपर्चर रडार, पहला SAR युक्त क्या है? सैटेलाइट। ये पहला सैटेलाइट है जिसमें हमने एक्टिव रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया। ये चीजें हैं, जल्दी से इसे आप देख लीजिए, देन फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। चलें आई होप कि आप साथ में नोट्स बना रहे होंगे, और अगर नहीं भी बना रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में ये चीजें बना पाए। आगे की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा था IRS, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ओशन सेट, फिर हमने पढ़ा रिसोर्स सेट, और फिर हमने पढ़ा रीसेट। कंफ्यूज मत होना, इनके में बहुत छोटे छोटे अंतर है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टोसैट 1। दोस्तों ये हमारे भारत का सबसे बेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और कार्टोसैट की 3 सीरीज आ चुकी है, कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2 और कार्टोसैट 3। और इनके अंदर भी कार्टोसैट 1A 2A इस तरीके की सीरीज चलती है, पर हमें उतने अंदर में नहीं जाना है क्योंकि हम यहाँ पर प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं चीजों को। ये सब अंदर की बातें मेंस में डिस्कस की जाती है, जो कि ऑलरेडी मैं बिलीवर बैच में कवर करवाऊंगा। बिलीवर बैच क्या है? बिलीवर बैच मेंस और प्री और आंसर राइटिंग का एक होलसम बैच है जो हम हमारे ऐप पर पढ़ाते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 2 साल की पूरी वैलिडिटी होगी, 1 साल में सिलेबस होगा, अगले 1 साल पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम वहां पर पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो जाकर देखिए, उसके डेमो ऐप पर अवेलेबल है।
खैर, हम बात कर रहे थे कार्टोसैट 1A के बारे में, कार्टोसैट 1 के बारे में। और दोस्तों यह हाई रेजोल्यूशन वाला मैपिंग सैटेलाइट, ये मैपिंग सैटेलाइट है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, मैपिंग करना, मैप बनाने का काम करता है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए भाई, इसे 2005 में लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और PSLV C6 का इस्तेमाल इसमें किया गया था। ठीक है, इसे कब लॉन्च किया गया है, 2005 में। पहला कार्टोसैट कब लॉन्च किया गया दोस्तों, 2005 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, और PSLV C6 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। दोस्तों इसका उद्देश्य था हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज लेना, और इसके लिए इसमें पैनक्रोमेटिक कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। ये कैमरे का एक प्रकार होता है पैनक्रोमेटिक, और इस पैनक्रोमेटिक कैमरे के कारण इसकी जो इमेजिन है वो पैनक्रोमेटिक हो गई थी। मतलब इसका उद्देश्य था पैनक्रोमेटिक इमेज निकालना, ताकि शहर और ग्राम की अच्छी इमेज तैयार किया जा सके। दोस्तों देखो, भारत की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि भारत में गांव और शहर व्यवस्थित तौर पे बसे हुए नहीं हैं, और उन्हें जब तक हम व्यवस्थित तौर पर सिटी प्लान कर कर नहीं बनाएंगे, तब तक हम बेहतर रोड, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। बाढ़ जैसी समस्याओं से हम आज़ादी नहीं पा पाएंगे, ट्रैफिक को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास शहर और गांव की प्लानिंग अच्छी हो सके, हम समुद्र के आसपास की जमीन, कोस्टल लैंड का उपयोग कर सकें। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह पूरी तरह कैसा रहा, सफल रहा। दोस्तों यह पूरी तरह कैसा रहा है, सफल रहा है। क्या बातचीत समझ में आ रही? तो इस पर बातचीत कर लीजिए। कार्टोसैट 1 जो है यह 2005 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, PSLV C6 के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसमें हाई रेजोल्यूशन पैनक्रोमेटिक कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। इसका उद्देश्य था शहर और गांव के नियोजन की मैपिंग करना। इसका उद्देश्य मैपिंग करना है, ताकि हम वही सब अर्बन प्लानिंग कर सकें, सिटी प्लानिंग कर सकें, रूरल प्लानिंग कर सकें, है ना, और समुद्र के आसपास की जमीन का उपयोग कर सकें। और दोस्तों यह पूरी तरह सफल रहा है, पूरी तरह सफल रहा। अब देखिए, कार्टोसैट 1 आया, कार्टोसैट 2 आया, और फिर आया कार्टोसैट 3, जो कि दोस्तों इस कार्टोसैट सीरीज का सबसे बेहतर सैटेलाइट, वर्तमान में ये भारत का सबसे अच्छा मैपिंग सैटेलाइट। इतना अच्छा है ये कि इसे आई इन द स्काई कहा जाता है, इसे अंतरिक्ष की आंख कहा जाता है। यह भारत में बहुत ही शार्प फोटोग्राफी करने के लिए जाना जाता है। इसके बारे में कहावत है कि अगर आप सड़क पे खड़े होकर ऐसे अपनी घड़ी देखोगे, और अगर इसने फोटो क्लिक कर ली, तो आपकी घड़ी में कितना बज रहा है ये भी हम जूम करके देख सकते हैं। ये इतनी बेहतर रेजोल्यूशन क्षमता रखता है। तो दोस्तों कार्टोसैट 3 की हम बात करें तो कार्टोसैट 3 2019 में लॉन्च किया गया। कार्टोसैट 1 कब आया था, 2005 में। ये कब आया है, 2019 में। इसे भी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, और PSLV C47 से इसे लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वापस आते हैं। इसे लॉन्च किया गया था C6 के द्वारा, और इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, 47 के द्वारा। दोस्तों यह 1625 किलोग्राम वजन का है, और इसे 5 साल के लिए हमने पहुंचाया था, लेकिन ये अभी भी वर्किंग है, तो सफल तो है ही है। और हाई रेजोल्यूशन इमेज ये हमें देता है, ताकि हम अर्बन और रूरल प्लानिंग कर सकें, हमारे कोस्टल लैंड मतलब कि जो समुद्र के आसपास की जमीन है उसका उपयोग कर सकें, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन कर सकें, डिफेंस रिलेटेड हम एप्लीकेशन कर सकें। जैसे कि चाइना ने अगर हमारी सीमा के आसपास कुछ नगर बसा दिया है, सड़कें बना ली है, कोई वो युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो ये इससे हमें फोटो मिल जाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ये हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। कौन, कार्टोसैट 3। दोस्तों कार्टोसैट 3 कब लॉन्च हुआ था, 2019 में। कहां से लॉन्च हुआ था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा, PSLV C47 के द्वारा लॉन्च हुआ था। वजन 1625, मिशन 5 साल, लेकिन अभी भी सफल है, अभी भी चल रहा है, और ये सब इसके उपयोग है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें 25 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों ये 25 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि यह 25 सेंटीमीटर, अगर 25 सेंटीमीटर दूर अगर दो वस्तु ऐसी रखी हुई है, तो ये इन्हें पहचान लेगा कि ये क्या है और ये क्या है। बात समझ में आ रही? जूम करके देखने पर यह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तुओं को अलग बताने में सक्षम है, इतनी जूम कैपेबिलिटी है इसके पास।
और इसमें हमने पैनक्रोमेटिक कैमरे का इस्तेमाल किया है और मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड का इस्तेमाल किया है, वो इतना जरूरी नहीं है। तो ये बातें थी दोस्तों कार्टोसैट के बारे में। चलें इसकी भी हम एक स्लाइड बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं कार्टोसैट की, और दोस्तों कार्टोसैट में हमें दो चीजें देखनी। पहला हमें देखना है कार्टोसैट 1, और देन फिर हमें देखना है कार्टोसैट 3। दोस्तों दो के बारे में हम बातचीत करेंगे, और इन दोनों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं ना, इन दोनों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और क्या क्या देखने वाले हैं भाई? सबसे पहले देखेंगे यहां पर कि इसकी लॉन्चिंग कब हुई, लॉन्चिंग देखेंगे। फिर देखेंगे लॉन्च व्हीकल क्या था, फिर देखेंगे लॉन्च स्टेशन क्या था। तो ये तमाम चीजें हमें यहां पर देखनी, लॉन्च स्टेशन। देन फिर हम बात करेंगे कि दोनों का परिणाम क्या रहा, दोनों का परिणाम क्या रहा। दोस्तों ये देखिए कार्टोसैट 1 जो है ये हमने 2005 में लॉन्च किया, ये हमने 2019 में लॉन्च किया। इसे लॉन्च किया गया है पीएसएलवी C6 के द्वारा। C6 ही था, हाँ। और इसे लॉन्च किया है पीएसएलवी C47 के द्वारा। इसका लॉन्च स्टेशन, और दोनों का ही लॉन्च स्टेशन एसडीएससी था, कॉमन बातचीत है। और दोनों ही कैसे रहे? सफल रहे, दोनों ही सफल। बस याद रखिएगा कि इसे आई इन द स्काई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आई इन द स्काई। और इसका जो रेजोल्यूशन है, इसका रेजोल्यूशन है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, जो कि काफी कम है। काफी कम है मतलब ये बेस्ट है, ये बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की पैनक्रोमेटिक फोटो ले सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कार्टोसैट के बारे में बातचीत। अभी हम एक और चीज के बारे में बातचीत करने वाले हैं। चलें, आज का हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोसैट के बारे में। दोस्तों एस्ट्रोसैट क्या है? एस्ट्रोसैट ऑब्जर्वेटरी है। दोस्तों लंबे समय से हम चाह रहे थे कि हम स्पेस में हमारी खुद की एक लैब बना पाएं जो पृथ्वी का चक्कर लगाती रहे और हम उससे इंफॉर्मेशन लेते रहें। और इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड सैटेलाइट बनाया है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। यह है भारत का पहला डेडिकेटेड खगोल विज्ञान उपग्रह है, मतलब यह एक प्रकार की वेधशाला है ना, ऑब्जर्वेटरी है, ये लैब है एक प्रकार की। और इसे हमने 2015 में लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है, एसडीएससी से। पीएसएलवी C30 के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा? पीएसएलवी C30 के द्वारा लॉन्च किया है, जो 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाती है और हमें विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन देती है। चलो इसके बारे में मैं सीधे स्लाइड बनाकर आपको बता रहा हूं। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोसैट की। और एस्ट्रोसैट क्या है भाई? एस्ट्रोसैट भारत का पहला वेधशाला उपग्रह, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है ये, भारत का पहला। ठीक है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। लॉन्च कब किया गया? लॉन्च हुआ है 2015 में। कहां से? एसडीएससी श्रीहरिकोटा से। राइट। लॉन्च व्हीकल क्या है दोस्तों? इसके लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें तो इसका लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी C30। दोस्तों इसमें एक और बात जो हमें देखनी है, इसके सहयोगी देश क्या है? तो दोस्तों दो देश हैं जिनका हमने सहयोग भी लिया है इसे करने में। एक है यूके और दूसरा है कनाडा। ये इसके सहयोगी देश हैं। सही है। परिणाम क्या रहा? परिणाम पूरी तरह सफल रहा। परिणाम पूरी तरह सफल। और उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य काफी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य था इसका अंतरिक्ष के विषयों पर रिसर्च करना, अंतरिक्ष के विषयों पर अनुसंधान करना, जैसे कि
न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, इस पर रिसर्च करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। अच्छा, और याद रखिएगा ये 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। दैट्स ऑल। ये है दोस्तों एस्ट्रोसैट। जल्दी से इसे देखो, देन फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। हमने काफी कुछ पढ़ा आज। हमने सबसे पहले रीसेट के बारे में बातचीत की। ठीक है। हाँ, हमने सबसे पहले आईआरएस के बारे में बातचीत की, फिर हमने ओशन सेट, रिसोर्स सेट, रीसेट, इनके बारे में बातचीत की, फिर हमने कार्टोसेट के बारे में बातचीत की, और देन फिर हमने एस्ट्रोसेट के बारे में बातचीत की। काफी ज्यादा कंटेंट इस क्लास में है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को एक बार फिर देखेंगे, रिवाइज करेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स भी आप बनाएंगे। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है एप्लीकेशन का और टेलीग्राम का भी, आप उसे भी जरूर रीच आउट कर लेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे फ्री कंटेंट भी आपको ऐप में देखने को मिलेंगे और कंबाइन पीडीएफ भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले फर्दर अपडेट हम वहीं पर देने वाले हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।